जय माता दी। आज का मेडिटेशन हम शुरू कर रहे हैं। आप अपने साथ कैंडल अब जला सकते हैं, जिसके पास जो कैंडल है वो जला सकते हैं। और ओम चैंटिंग करते हुए हम अभी अपने चक्रास जो हैं वो क्लीन करेंगे। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे पहले ओम चैंट करके। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, मांगते तेरी दया। तेरा प्रकाश तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आज हम लेफ्ट साइड क्लियर कर रहे हैं अगेन। पहले 2 दिन हमने बैलेंसिंग की, अपना सेंटर की। फिर हमने लास्ट टाइम भी लेफ्ट क्लियर किया, आज भी हम लेफ्ट करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से हम राइट अपनी नाड़ी को क्लीन करेंगे, जो कि पानी से होगा। आज हम कैंडल से कर रहे हैं लेफ्ट साइड क्लियर को। लेफ्ट साइड का मीन्स होता है कि पास्ट लाइफ को आप बार बार याद करते हो, या आपका जो बीत गया इस जन्म में ही जो बीत गया, उसको अगर आप बार बार याद करोगे, उसको भूलोगे नहीं, तो आगे आपको चलने में डिफिकल्टी होती है। हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि पीछे वाला मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जो मेरा प्रेजेंट है, जो मेरा फ्यूचर है, वो मैं अच्छा करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। हम बोलते हैं हर श्वास में हो सिमरन तेरा, मतलब कि हर श्वास जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें हम भगवान का नाम लें, ताकि और हमें वो भगवान उसी पथ पर चलाए जो वो हमसे चाहते हैं, जो हमसे करवाना चाहते हैं, मेरे रूप से करवाना चाहते हैं। वो आप मुझे रास्ता दिखाओ, ताकि मैं आपको खुश कर सकूं। हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं, उन्हें खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारी इच्छाओं को पूरा करना ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे माता पिता हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं। तो हम आज का मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार चक्र पर हाथ रखेंगे। एक आप लेफ्ट साइड हाथ आगे रखेंगे, खोलते हुए हमेशा आगे रहेगा आपका। और राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट मूलाधार पर हाथ रखकर आप भगवान से बोलेंगे, कार्तिकेय भगवान से हमें मदद मांगनी है कि हे कार्तिकेय भगवान, आप हमें सही रास्ता दिखाएं,
हमें प्रेजेंट में रहना सिखाएं। पीछे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई हैं, मैं सब भूल गई हूं और मैंने नई शुरुआत की है। आप मेरा इसमें मदद कीजिए। मन में बोलेंगे आप लोग, हे कार्तिकेय भगवान, हमें पुराने जो हमारी जिंदगी में हुआ मुझे याद नहीं करना, मुझे प्रेजेंट में जीना है, मुझे फ्यूचर में आगे ग्रोथ चाहिए। तो हे कार्तिकेय भगवान, आज से मेरी उसकी शुरुआत आप कीजिए। ओम। सबका ध्यान मूलाधार चक्र पर होगा। लेफ्ट मूलाधार चक्र से आपको मूलाधार में एक कुछ ना कुछ ट्रिंकलिंग हो रहा होगा, अब महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि कार्तिकेय भगवान हमसे बात कर रहे हैं, हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगला चक्र है हमारा लेफ्ट स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र पे हमें शुद्ध विद्या के लिए प्रेयर करनी है। हमने मांगना है कि जो शुद्ध विद्या है वही हमारे लिए जो अच्छा है, वही हमारा साथ रहे। हमें बुरी संगत नहीं चाहिए, बुरी सोच नहीं चाहिए, बुरी विद्या नहीं चाहिए, हमें शुद्ध विद्या चाहिए। हे सरस्वती माँ, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। ओम। ओम। अगला चक्र है हमारा लेफ्ट नाभि। लेफ्ट नाभि, नाभि चक्र हमारे मनी से रिलेटेड हर चीज को ठीक कर सकता है। जहां ब्लॉकेजेस हैं, कुछ काम आपके बनते बनते रुक रहे हैं, अगर वो पैसे से रिलेटेड है तो नाभि चक्र पर ब्लॉकेजेस है। हमें लक्ष्मी माँ से प्रेयर करना है कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारा रास्ता दिखाइए, हमें रास्ता दिखाइए कि हमसे जो आप चाहते हैं हम वही करेंगे, जो आप रास्ता दिखाएंगे उसी पर चलने के लिए हम तैयार हैं। पर हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस ना हो। हमें इस भव सागर में मत उमाना कि कोई चीजें हमें मिल रही हैं नहीं मिल रही, उसका पेन होता है। वो पेन होता है, हमें खुशी होती है हाँ हम मेहनत करें और हमें उसका फल मिले। पर मेहनत करें और फल ना मिले तो दुख होता है। तो लक्ष्मी माँ, हमें भव सागर में ना फंसाकर हमें रास्ता दिखाइए, जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो ही आप मुझसे करवाइए।
और हमारे घर में कभी भी पैसे की कोई कमी ना हो, हमारे घर में बरकत हो। ओम। अगला चक्र है हमारा हार्ट चक्र। लेफ्ट हार्ट चक्र पर शिव पार्वती का स्थान है। शिव पार्वती जी से हम विनती करेंगे कि हमारी जो भी हर्डल्स हैं, दिल में अगर किसी के लिए भी मन में कुछ द्वेष आता है वो खत्म हो जाए, मेरे दिल में प्यार हो, मेरे दिल में खुशी हो, मेरे दिल में किसी के लिए भी मतभेद ना हो, मुझे दुख दिखाई ही ना दे, मेरे दिल में खुशी हो सबके लिए। जेलस की भावना किसी के से भी ना हो हमारे मन में। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर हम विनती करेंगे, हे राधा कृष्ण, हमारी वाणी मधुर हो, मैं अपनी वाणी से किसी का भी दिल ना दुखाऊं। कृष्ण जी सफेद मक्खन खाकर अपनी आवाज को इतनी मधुर करते थे और उनका कहा सबको बहुत मीठा लगता था। वैसी ही हमारी आवाज कर दीजिए, हमारा हमारे जो भी स्वर निकले वो सबको अच्छे लगे। हे राधा कृष्ण, मेरी वाणी से मैं किसी का भी दिल ना दुखाऊं। ओम। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर हाथ रखते हुए हम मेरी जीसस से विनती करेंगे, हे मेरी जीसस, हमारे दिमाग में किसी के लिए भी बुरे ख्याल ना आए। आजकल बहुत प्रॉब्लम्स है, लोग सो नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, वो सेहत के लिए हमारे अच्छा नहीं है। हमारे दिमाग को शांत होना चाहिए,
हर मशीनरी मशीनरी भी एक थोड़ा ज्यादा चलेगी तो खराब होने के आसार होते हैं। ऐसा ही हमारा दिमाग है, हम बहुत ज्यादा चलाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए हम चीजों को आसान बनाना चाहते हैं, सहज बनाना चाहते हैं, और हम अपने दिमाग को भी अच्छा महसूस कराना चाहते हैं। आप परिवार के साथ हों, खुश हों, खुशियाँ आपको मिले, आपको खुशी का एहसास हो। अगर बहुत दिमाग हमारा चलेगा तो हमें वो खुशियों का एहसास नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना है। वो काम भी करने हैं जो हमें खुशी देते हैं। ऐसी चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए जो हमें खुशी दें, पर किसी का नुकसान भी ना हो उससे। ओ सबसे ज्यादा कठिन है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। हो सकता है मेडिटेशन करते हुए भी आपका दिमाग इधर उधर जा रहा होगा कि कोई काम पेंडिंग पड़ा है, बट आपको अपने दिमाग को वो चीजों से निकालना है। और अगर आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे तो रियली आप शांति होगी, आप अपने आप को समझ पाएंगे कि क्या हमें अच्छा लगता है, क्या हमें करने से खुशी मिलती है। सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखते हुए तालु भाग को हिलाएंगे। थोड़ा सा तालु भाग को हिलाते हुए सर के ऊपर हाथ रखकर देखेंगे कि क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं। कुछ आपको फूल बनता हुआ, आंख बंद करेंगे और हाथ ऊपर से वाइब्रेशन देखेंगे तो कोई फूल बनता हुआ या फाउंटेन सी लहरें निकल रही हैं। अंदर से आपकी लहरें चल रही होंगी। ऐसे हाथ नीचे मूलाधार से चक्र से सा ऊपर जाते ऊपर ले जाना है, अपनी वाइब्रेशंस को उठाना है, ताकि आपको महसूस हो वाइब्रेशंस उठानी है। हो सकता है किसी का चक्र अभी तक खुला सहस्त्रार चक्र तक नहीं पहुंचा है, नाभि तक है, स्वादिष्टान तक है। जब हम ऊपर उठाकर उसको सहस्त्रार तक ले जाएंगे तो हमें उसका रियलाइजेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रियलाइज हो कि ये पावर हमारे साथ है। हमारे पास ये पावर है जो हम मान सकते हैं कि ये भगवान हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और हमारी खुशी का, हमारे गम का वो भी एविडेंस है। तो दोनों हाथ सामने रखते हुए बोलेंगे, जिनको भी वाइब्रेशन फील हुई है या नहीं हुई है, आप बोलेंगे कि हे प्रभु, मुझे अपने मेरे साथ होने का प्रूफ दीजिए। मुझे महसूस हो कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे प्यार करते हो, मेरा ध्यान रखते हो। मैं भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो रास्ता आप मुझे चलाना चाहते हैं मैं उसी रास्ते पर चलूं। मेरी लाइफ में भी खुशियां हों। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी पावर्स मिलनी है, जो भी मेरे काम होने हुए हैं, वो आपके द्वारा ही होंगे। फिर हम क्यों इतना सोचते हैं, फिर हम क्यों इतना प्लानिंग करते हैं।
हमें हार्ड वर्क करना है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क तो करना है, बट रास्ता आसान हो जाए, हमारे काम बन जाए, आपके बच्चों को पैसे के लिए या रिलेशनशिप्स में किसी में भी कोई परेशानी ना आए, हमारे घर में सुख शांति हो, बरकत हो, सिर्फ हम यही चाहते हैं। जो हम चीजें चाहें वो हमें मिले, जो अच्छी हैं, जो आप समझते हो कि हम उसके अधिकारी हैं, वो हमें मिले, उसके लिए हमें बहुत परेशान ना होना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। किन किन को रियलाइजेशन आज और एक स्टेप हायर हो रहा है? मुझे मैम हुआ रियलाइजेशन, एक एक मैम स्टेप मुझे बढ़ रहा है। मैम मुझे आज फर्स्ट टाइम थी मैं मेडिटेशन में, मैं इतने लेक्चर्स नहीं अटेंड कर, लेकिन यही सेंटर पार्ट में आपने जो बोला ना समथिंग फ्लावर जैसा, वो और गरम हीटअप यस, इतने एरिया में हुआ सेंटर में। या तो धीरे धीरे मुझे अफकोर्स भी ये आज चीजें बढ़ेंगी। हाँ लास्ट टाइम जी, से ज्यादा, और सफेद फूल दिखाई दिया मैम, व्हाइट फूल। वेरी गुड, या बहुत ही मैम अच्छी एक बात। हाथ सेकंड हेवी के लिए क्यों हो करना गए था। मैम? हाँ जी, मैम व्हाई आई एम फीलिंग द हैंड्स वेरी हेवी? थोड़ा वाइब्रेशन, क्योंकि आपको शायद मुझे लगता है पिछली बार रियलाइजेशन नहीं हुआ था, आई थिंक सो। मैम पिछली बार शायद मैं थी नहीं क्लास में। हो सकता है, या तो हाँ आज आपको वो एक्टिव हुआ है ना, ओके। वो इसीलिए एक्टिव हुआ है, तो आपको थोड़ा सा हमें वाइब्रेशन अलग चीज महसूस होगी, मैम है ना। टिंगलिंग जिन्होंने सी अपने फीलिंग पास थी और पानी ऐसे लग रखा रहा था है वो बहुत भारी पानी हो गया। पी सकते हैं, और कैंडल को हम फूंक नहीं मारेंगे, ऐसे बंद करना चाहेंगे तो बंद कर सकते हैं, और फैन ऑन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ जी, बोलिए प्रिया जी। मैम हाथ में टिंगलिंग भी फीलिंग थी और ऐसे जैसे चींटियां चल रही होती हैं उस तरीके यस, से लग रहा था। तो इसका मतलब है डिवाइन पावर ने आपको संकेत दिया कि हमें प्रूफ चाहिए होता है। देखो, हमारा इंसानी दिमाग है, हमें प्रूफ चाहिए कि अगर भगवान हमारे साथ है तो हमें उसको रियलाइजेशन मिले, है ना। तभी लगता है हाँ भगवान हमारे साथ है, हम डर कर रहते हैं, हम बोलते हैं ना हम डर कर रहते हैं क्योंकि भगवान हमारे साथ है, तो हमें उसका सबूत भी तो चाहिए। खाली हम अभी तक सुनते ही आए हैं कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो हम इंसान हैं और लॉजिक की बातें बार बार पूछते हैं, लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो भगवान सबूत देते हैं, वाइब्रेशन फील होती है, गरम ठंडी, इवन की रास्ता भी दिखाना है तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। अगर आप रास्ते से पूछेंगे ना मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो लेफ्ट जाना है, नहीं जाना चाहिए तो आपको गरम वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगे, और राइट साइड जाना है तो आपको, आपने बोला क्या मैं राइट साइड जाऊं, तो आपको ठंडी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे सीधे हाथ को जाना है, मुझे उल्टे हाथ को नहीं जाना। ऐसे ही आपके सारे डिसीजंस भगवान बता सकता है कि हमें हाथ से ही पता चल जाए कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, तो आसान हो जाएगा अगर हम उस चीज को समझ लेंगे। भगवान कहते हैं ना उनकी लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज उनकी समझ लेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, और इवन कि हम अपना प्रेजेंट भी सुधार पाएंगे और आने वाला फ्यूचर भी सुधार पाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम अपने बच्चों को और कुछ नहीं दे सकते। हर इंसान घर बनाता है, हर इंसान गाड़ी देता है, हर इंसान बिजनेस देता है, बट ये सब कुछ अगर अच्छी डीड्स हमारी नहीं है तो उस बच्चे के काम नहीं आएंगी। बच्चे के काम आएंगी हमारी अच्छी डीड्स, हमारे अच्छे कर्म हम अपने बच्चों को देते हैं। अगर उनकी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम्स भी है तो भी खत्म हो जाएंगे सिर्फ हमारे अच्छे कर्मों से, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो क्या हम अपने बच्चों को वो अच्छी डीड्स देना चाहते हैं? यस मैम।
यस, है ना, जो हम दे मैं सकते हैं एज अ पेरेंट, हम सब कुछ अपने बच्चों को देते हैं, मेहनत बहुत मेहनत करते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, घर दे दो, बिजनेस सेटल करके दे दो, पढ़ा दो, है ना, बट भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट है गुड डीड्स। उस पैसा कमाने में हो सकता है किसी ने किसी को दुख पहुंचाया हो, प्रॉब्लम्स हुई हो, है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम अपने आज को भी सुधार लें। तो पीछे फिर कहते हैं ना, गंगा में डुबकी लगाओ, अपने बुरे कर्म को हमने कर दिया, क्यों हाँ करें, क्यों करें ऐसा, क्यों आपको लगे कि हाँ मैंने बुरे कर्म किए हैं और मुझे डुबकी मार के उसको खत्म करने, पहले लोगों को चीट कर लिया, फिर डुबकी लगा लिया, गंगा ने में पाप धो लिए, वो नहीं चलेगा ना, अभी वो नहीं मैम, वो जैसे चलेगा। किसी को बोलो ना हरिद्वार होके आए तो वो सबसे पहले ये बोलते पाप धोआए अपने। हाँ, पाप धोआए, यही बोलते हैं ना, पाप धोआए अपने। तो वो हाँ। नहीं चलेगा, वो नहीं करना है ना, वो नहीं करना है। अपने यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि मेरे से कुछ गलत काम ना हो। अगर हम वो ही कहते हैं ना, माता पिता से डर कर चलते हैं, लाइक दैट, अगर हम भगवान के अच्छे कर्म जो स्पेसिफाइड है, कोई भी आप लोगों में ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको पता है कि क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें, एवरीथिंग यू नीड टू नो, है ना, सब कुछ आप लोगों को पता है, वो चीज वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। ओनली थिंग इज वी हैव टू रिमेम्बर दिस, है ना, रूल्स अपने रिमेम्बर याद करके हमें रखने हैं कि एवरी डे हम बस पूजा जब कर रहे हैं तो भगवान से यही बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ गलत काम मत करवाना, जिस अच्छे पथ पर आप मुझे चलाना चाहते हो मैं उसी पे ही चलना चाहती हूँ, उसी पे ही चलना चाहता हूँ, मुझसे कोई भी बुरा काम ना हो, मैं किसी का मन खराब ना करूं, मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। अगर यही हम चीजें देख लेंगे, तो ये देखो कितनी न्यूज में आता है उसने इसके साथ फ्रॉड कर दिया, न्यूज़पेपर में तो यही भरा हुआ है ना। अगर हम फैलाना चाहते हैं, हम यहाँ कम्युनिटी में हैं, आप लोग भी आगे बताएंगे और भी वो आगे बताएंगे, तो हम ये चेंज ला सकते हैं कम्युनिटी में, ये सोच में चेंज ला सकते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट नाउ, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हमारी संस्कृति तो कभी नहीं सिखाती लूट माट करो, ये करो, एक दूसरे को मारो, ये चीज तो कभी भी नहीं सिखाती, है ना। हमारी संस्कृति में तो कितनी, भारतीय संस्कृति में तो बहुत अच्छी चीजें सिखाई गई हैं। तो ऑफ कोर्स वो, और अगेन हम मनी यंत्र बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, हम हार्डवर्क बताते हैं, तो चीट एंड ऑल खत्म हो जाएगा, है ना। एटलीस्ट वी शुड गिव आर ट्राई, हम अपना ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, है यस ना, हम मैम। भी गिव अप नहीं कर सकते, वी हैव टू ट्राई फॉर दिस। हो सकता है चेंज ही हो जाए, कहीं से शुरुआत ही ना हो, तो आगे क्या चीजें बढ़ेंगी, हमने कहीं शुरुआत तो की है, हमें कहीं शुरुआत तो करनी है। आप भी जब आगे बोलेंगे तो यही बोलेंगे, यही समझाएंगे अपने, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, कुछ आएंगे, तो आप सबसे पहले ये कहेंगे, हाँ जो चीजें हैं हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ किसी के साथ बुरा नहीं करना है। उनको समझ आना चाहिए कि अगर वो आपके पास आ रहे हैं, यू बिलीव इन दैट, कि हमें बैड कर्मास नहीं करने हैं। होता है ना, जज होता है, एक जज होता है, एक राइट साइड के लिए होता है, एक होता है गलत का साथ देने वाला भी होता है। तो हम कौन से जज हैं? राइट साइड सही वाले। का साथ देने वाले, है ना, हम सही का साथ देने वाले जज हैं। तो सबको पता है कि भाई अगर गलत काम किए हैं ना भैया, तो फिर इनके पास जाना तो बहुत मुश्किल काम है। अगेन हम भी भगवान से रिक्वेस्ट, हम रेमेडीज देते हैं। अगर हम, वो पर्सन कुछ गलत काम कर रहा है और हम उसको रेमेडीज से मैम बचा एक रहे मिनट, हैं, माइक ऑन तो है। भी प्रॉब्लम है, तो भी मैम, प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैम एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं नहीं थी, बट जैसा आपने बोला सहस, वो यहाँ पे जो फीलिंग है सहस ऊपर, ऐसा क्या चक पे, यस। हाँ। तो मैं जब कर रही थी ये आज्ञा चक्र पे, अभी जैसे किसी ने बताया शायद माधुरी ने बताया शायद ये फ्लावर वाला, तो मैं जब आज्ञा चक्र पे ही कर रही थी, आई डोंट नो क्या, मतलब मुझे आइडिया नहीं था, बट सडनली पर्पल पिंक देन व्हाइट छोटे छोटे फ्लावर, जैसे वो क्या था मुझे नहीं पता, शायद मतलब मुझे वाह। सडनली वो बहुत बहुत, तो मैं सोची मैं कहाँ जा रही हूँ मैं, बहुत एक ही, लेकिन उसके बाद मुझे अभी पता चला कि शायद उसका कुछ सिम्टम भी है, बट वो आज्ञा चक्र पे हुआ। और आगे। जब मैंने यहाँ किया, तो यहाँ तो जैसे लेफ्ट हैंड मुझे
पता नहीं, पहली बार मैं ऐसे ऐसे हुआ, तो ये जब इतने डिस्टेंस पे था तो इतना हेवी है, जैसे चुंबक चुंबक की तरह वो खींच रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, और जैसे क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है ना, इतना यस, हेवी, ऐसे 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 से, मतलब कंटिन्यूअसली मुझे एक वेव दिखाई दे रहा है कि ये बहुत हेवी, और खींच रही हूं मैं, फिर इतना आ रहा है, तो ये क्या हुआ मुझे तो नहीं पता। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सिम्टम है। आपको डिवाइन दिखा रहा है, भगवान दिखा रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, और आपकी सारी परेशानी अपनी बॉडी से रिलेटेड और हमारी जो सोच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी, है ना, अगर हम रेगुलर हाँ करेंगे। बट ये इट इज इम्पोर्टेंट कि हम रेगुलर ये चीज करें, तभी उसको अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चीजें आपकी बहुत अच्छी होती जाएंगी, काम बनते जाएंगे हमारे। हम जैसे सोचेंगे, इसकी पावर पता है क्या है? इसकी पावर ये है मेरे कि हम गूज़बम्स आ रहे अपनी हैं, पावर बढ़ा रहे हैं। राइट, इतना हम अपनी ज्यादा ऐसे पावर बढ़ा इलास्टिक रहे की हैं। तरह लग रहा था, मतलब बहुत ही मैम इलास्टिक जैसे हो रहा था। हम्म। मैम ये 7 चक्रस का जो है, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम है तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं आ रहा है इसमें।